करेंगे रायपुर का। रायपुर से एक बड़ी जानकारी मिल रही है जहां पर कांग्रेस ने बीजेपी पर गुटबाजी का आरोप लगा दिया है। दरअसल भाजपा कोर कमेटी से कई वरिष्ठ नेताओं की छुट्टी हो गई है, जिसके बाद कांग्रेस ने चुटकी ली है। दीपक बैज ने हमला किया है बीजेपी पर और जोरदार निशाना साधते हुए उन्होंने गुटबाजी का आरोप लगा दिया है। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं रायपुर से, जहां पर कांग्रेस ने लगाया है बीजेपी पर गुटबाजी का आरोप। भाजपा कोर कमेटी से कई वरिष्ठ नेताओं की छुट्टी हुई है, जिसके बाद कांग्रेस ने जोरदार हमला बोला है। सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल भी कोर ग्रुप से बाहर हुए हैं। पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान इसी बीच सामने निकल कर आया। उन्होंने कहा है कि ब्रजमोहन अग्रवाल के साथ बीजेपी ने सौतेला व्यवहार किया है। देखिए, बीजेपी कोर ग्रुप का बैठक जो हो रही है वो गुटबाजी को कहीं ना कहीं गुटबाजी चरम पर है और गुटबाजी को कैसा कम किया जाए इस पे वो चिंतन मनन कर रही है। और जिस तरह से प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ब्रिजमोहन अग्रवाल जी के साथ जिस तरह से सौतेला व्यवहार कर रही है और उनको कहीं ना कहीं नजरअंदाज करने का काम कर रही है, एक मक्खी की तरह उनको निकालकर बाहर फेंकने का काम कर रही है और कोर ग्रुप से बाहर निकालना एक अनुभवी नेता को, ये गुटबाजी नहीं तो क्या है? पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी हावी है। परिवर्तन जो है 10 साल तक हम कोर ग्रुप में रहे हैं, तो नए लोगों को भी सिखाना, नए लोगों को लाना, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है और स्वाभाविक प्रक्रिया में पुनर्गठन में ये किया गया है। मुझे लगता है कि इसको कोई दूसरे तरीके से नहीं लेना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो नए लोग आएंगे कैसे, नए लोग सीखेंगे कैसे? सर, लेकिन दीपक बैज कह रहे हैं सर इस तरीके तो दीपक बैज अपनी पार्टी को देखें, बीजेपी की चिंता क्यों करते हैं? और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नितिन नामदेव हमारे साथ जुड़ गए। नितिन नामदेव, कांग्रेस ने बीजेपी पर गुटबाजी का आरोप लगाया है, वहीं पर सांसद कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये एक सामान्य प्रक्रिया है। देखिए, निश्चित रूप से 2 दिन की ये मैराथन बैठक थी और बैठक के बाद निश्चित रूप से अब सियासत होनी भी शुरू हो गई है। कल जब बैठक हुई करीब 3 से 4 घंटे तक, तो कोर कमेटी बैठक को लेकर चर्चा हुई है, जिसमें कहा गया कि पुराने कई चेहरे थे, जिसमें डॉक्टर रमन सिंह है, ब्रिजमोहन अग्रवाल है, लता उसेंडी है, गौरी शंकर अग्रवाल है, ऐसे तमाम नाम जो है अब कोर कमेटी की बैठक में शामिल नहीं होंगे। यानी कि 3 साल के बाद पहली ये महत्वपूर्ण बड़ी बैठक हुई है, उसमें 3 से 4 जो वरिष्ठ नेता हैं उनको हटाया गया है। इसके साथ ही बताया गया है कि अब जो है नए नाम की बात की जाए तो नए नाम में विजय शर्मा शामिल होंगे, वित्त मंत्री ओपी चौधरी इन नाम में शामिल होंगे, अरुण साव शामिल होंगे। ऐसे नए चेहरे हैं, उनको अवसर दिया जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले में जब सवाल दीपक बैज से किया गया तो उनका सीधे रूप से कहना है कि ब्रिजमोहन अग्रवाल के साथ फिर एक बार राजनीति हो गई है। पुराने और वरिष्ठ लोगों को जो है बीजेपी से बाहर निकाला जा रहा है, बाहर का रास्ता निकाला जा रहा है। इसी पर ब्रिजमोहन अग्रवाल को भी हमने सुना है, तो उनका भी सीधे रूप से एक बड़ा बयान और अच्छा बयान उन्होंने भी दिया है कि पुराने लोगों को अगर हटाएंगे नहीं तो नए लोगों को अवसर कहाँ मिलेगा। तो निश्चित रूप से जैसे ही इस प्रकार की बैठक होती है, चूंकि 2.5 साल के बाद पहली और बड़ी महत्वपूर्ण बैठक कार्य समिति की हुई है और इस पूरी बैठक में तय ये हुआ है कि जो है 3 महीने के बाद लगातार ये बैठकें होगी, यानी कि हर 3 महीने में कार्य समिति की बैठक होगी और कोर ग्रुप में जितने मेंबर होंगे, जो नए मेंबर होंगे और पुराने मेंबर होंगे, दोनों सभी मिलाकर 3 महीने के बाद ये बैठक होती हुई नजर आएगी। इसके साथ ही एक स्थिति यह भी देखी गई है कि 2 दिन की बैठक में नक्सल उन्मूलन को लेकर जो है प्रस्ताव पारित किया गया, जिसका सभी ने समर्थन किया है। इसके साथ ही विपक्ष के खिलाफ जो है निंदा प्रस्ताव किया गया है। साथ ही आपको यह बता दें कि जो है महिला आरक्षण बिल को लेकर रूप कुमारी चौधरी और शिवरतन शर्मा ने जो है प्रस्ताव किया है, इसका सभी ने समर्थन किया है। तो 2 दिवसीय बैठक में जो है काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं और आने वाले समय में चूंकि विधानसभा चुनाव में केवल 2 से 2.5 साल का वक्त बच गया है, तो विधानसभा के लिहाज से पूरी बैठक भी केंद्रित है नज़र आ रही है। इसके साथ ही अब तक ये हुआ है कि हर 3 महीने में जब बैठक होगी तो हर 3 महीने में अन्य बड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे और जैसे ही इस प्रकार की बैठक होती है तो कई महत्वपूर्ण बदलाव भी देखने को मिलते हैं। इसके पहले भी हमने देखा है कि बीजेपी में जब बैठक हुई थी तो संगठन में कई बदलाव हुए थे। कई बड़े चेहरों को जो है जिम्मेदारी सौंपी गई थी, बूथ लेवल से लेकर मंडल और मंडल से लेकर जिला और जिला से लेकर प्रदेश लेवल में जो है कार्यकारिणी गठित हुई थी। तो देखिए, अभी कुछ ही देर बाद बताया जा रहा है कि कोई और भी नए बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जिसका आदेश भी जो है कुछ ही देर में या फिर आजकल में आदेश जारी होगा। लेकिन इस पूरे मामले में जब कोर कमेटी की बात आई है, नए मेंबर और पुराने मेंबरों की चर्चा हुई है, तो इस पर जो है अब सियासत होनी भी शुरू हो गई है। जी
बहुत शुक्रिया नितिन नामदेव तमाम जानकारी साझा करने के लिए।